मेरी आवाज़ सुन रही माताएं बहनें, देश प्रदेश का सुनहरा भविष्य, नौजवान युवा साथियों, मंच पर मंचासीन हमारे ईश्वर सिंह उजानिया जी, सीनियर हमारे नेता कृष्ण राठी जी, भाई साहिल जो कैंडिडेट साहब का बेटा है, क्योंकि सारे इलाके में घूमना है, बहुत लंबा इलाका है, ये आज आपसे मेरे साथ आपके वोट की अपील करने आया है। आप लोगों ने जिस गर्मजोशी से स्वागत किया, माला देकर, आशीर्वाद देकर, पगड़ी पहनाकर जो हौसला अफजाई की, मैं आप सबका, सारे गांव राम का, 36 जात के लोगों का धन्यवाद। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आप सब जानते हैं 25 तारीख को वोट डालने हैं। एक अच्छे नए सांसद को आपने चुन करके पार्लियामेंट में भेजना है। इससे पहले रमेश कौशिक जी 2 बार यहाँ से जब सांसद रहे, आप सभी जानते हो कि जींद इलाके में उनका कोई ध्यान नहीं रहा। आपके गांव में आए थे क्या? आपका सांसद आया था क्या आपके गांव में? मेरे हिसाब से तो कभी वोट मांगना है तो वोट मांगने तो सारे आया करें, मगर 10 साल में जींद इलाके की आवाज उन्होंने कभी उठाई नहीं, ना पार्लियामेंट तक पहुंचाई। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के दरबार में हाजिरी लगा करके अपना काम चलाते रहे। 10 साल राज कर लिया। अब पीछे हरकत ऐसी कर दी कि वो टिकट चेंज हो गई, नए आदमी को टिकट मिल गई। अब जिसको टिकट मिली है, मैं उनके गांव में जाके आया हूं, बड़ौली में, 2-4 दिन पहले। आप 4 तारीख को जब रिजल्ट आए तो रिजल्ट देखना, बीजेपी का कैंडिडेट बड़ौली गांव के अंदर बड़े मतों से चुनाव हारेगा, क्योंकि वहां पर ये खदान जो होती है रेत की, इसकी बड़ी लूट मचाने का काम, बहुत सारी ऐसे इस तरह के काम करने का काम उन लोगों ने किया है। और इधर से, इस इलाके से, अपने इलाके से भी कोई वास्ता नहीं कभी भी। सम्मानित साथियों, वहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपना कैंडिडेट इंपोर्ट करना पड़ा। हैरानी अब तब होती है, सोनीपत और जींद के अंदर कांग्रेस के इतने बड़े बड़े नेता हैं, और अगर ब्राह्मण समाज से ही लड़ाना था तो ब्राह्मणों में भी बहुत बड़े बड़े नेता हैं, कुलदीप शर्मा जैसे नेता हैं और नेता हैं, मगर उनको टिकट ना दे करके चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने हरिद्वार ऋषिकेश के एक महाराज को लाकर के टिकट दे दी। पहले कोई कहता था यहां सफेदों के हैं, इस गलतफहमी के शिकार मत हो जाइयो, सफेदों के नहीं है, इनका तो जन्म का पत्र और ये दूसरे वाला क्या क्या करे, वोटर आईडी कार्ड भी और सारा एड्रेस वहीं का है भाई, यहां का कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ आपके वोट ठगने का मकसद है, यहां से लेकर के चले जाएंगे। साथियों, ये बिल्कुल ठीक कह रहा था साहिल मेरा भाई कि कांग्रेस किस प्रकार जाति पाति का जहर फैलाकर हमारे बीच में मतभेद पैदा करती है। पहले जब हुड्डा जी चुनाव लड़े तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता गली गली में एक ही आवाज दे रहे थे, भाई ब्राह्मण की वोट ना दे दियो, जाट भाई खड़ा है। यही कहा करते हैं कि नहीं कहा करते? सम्मानित साथियों, आज वही लोग ये कह रहे हैं कि भाई जाट की वोट ना दे दियो, हमने तो ये खड़ा कर रखा है। ये बड़ी सोचने की बात है। भूपेंद्र हुड्डा का जब राज था, हमारे इलाके के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। मैं मानता हूं आज दुष्यंत चौटाला ने कम से कम इसको सड़कों से तो जोड़ दिया, मेडिकल कॉलेज बना दिया, बस स्टैंड आपका बाहर आ गया, और कितने विकास के कार्य इलाके के अंदर हुए। सड़कों का जाल देख लो आप, जो अपने जींद के लिए आज हुआ, चाहे पानी की व्यवस्था हो, सड़कों की व्यवस्था हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, इतनी डेवलपमेंट इससे पहले जो वीरेंद्र सिंह सेंटर में रह लिए, और नेता रह लिए, भजनलाल जी रह लिए, बंसीलाल जी रह लिए, कभी इतनी डेवलपमेंट इससे पहले नहीं हुई। दुष्यंत चौटाला ने चारों तरफ से इस इलाके को हाईवे से, सड़कों के जाल से जोड़ने का काम किया है। साथियों, चाहे भूपेंद्र हुड्डा, चाहे कोई कुछ भी कहे, पहले कहते थे बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए था। बीजेपी के साथ तो हम मजबूरी में गए। पहला ऑफर मैंने खुद भूपेंद्र हुड्डा से बात की थी। मैंने हुड्डा साहब को 2019 में फोन किए थे, फोन कर करके कहा था कि हुड्डा साहब, दुष्यंत जी का कहना है कि हम बाहर से समर्थन कर देंगे, आप सरकार बना लो, हम दोनों बीजेपी के खिलाफ जीत करके आए हैं।
बेशर्ते आप हमारी ये 4-5 मांग है ये पूरी कर दी हो। हुड्डा साहब कहने लगे ना तो मेरे पास निर्दलीय हैं और ना ही मेरी इच्छा है भाई देवीलाल खानदान के साथ अगर मैं राज्य में इकट्ठा हो गया तो मेरे कल को वोट कौन देगा, ये काम तो तुम बनवा जाओगे सारे। तो हुड्डा ने तब कदम हटाए, 4 साल राज में जब हम रहे तो हमें कोसते रहे कि यमुना पार वालों को जो है ना हरियाणा में वापस ले आए। 15 साल से चौधरी देवीलाल का कार्यकर्ता संघर्ष के पथ पर था। 5 साल और हम संघर्ष में रह जाते उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था, मगर आज दुष्यंत ने 4 साल के अंदर 75% आरक्षण प्राइवेट कंपनियों में लागू कर दिया। हुड्डा के राज के अंदर गुड़गांवा से मानेसर से मारुति की फैक्ट्री जो चली गई थी आपके निकट 40 किलोमीटर दूर 50 किलोमीटर दूर खरखोदा के अंदर, उसको वापस लाने का काम किया। सम्मानित साथियों, किसान के खाते में पहले आड़ती के माध्यम से पैसा आता था, एक बड़ी क्रांति किसान के खाते में सीधा पैसा देने का काम किया। कोरोना में जब लोग एक दूसरे से डरा करते तब मंडी नई खोलने का काम, 1100 परचेज सेंटर खोलने का काम हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला ने किया। 14 फसल एमएसपी पर खरीदी। गुरु रविदास जी का मंदिर दिल्ली में टूटा तो हमने संकल्प लिया कि दलित समाज का अपमान नहीं होने देंगे। कुरुक्षेत्र के अंदर जमीन दिलवा करके वहां नए मंदिर की शुरुआत करवाने का काम दुष्यंत चौटाला ने किया। साथियों, महिला को आज हर दूसरे गांव में 50% जो आरक्षण देकर के सरपंची दी है, पंची दी है, जिला परिषद दी है, ये दुष्यंत चौटाला ने किया। हुड्डा जी कहते हैं पेंशन नहीं बढ़ाई। अरे हुड्डा जी, तूने तो 10 साल में 700 बढ़ाई थी, हमने 4 साल के अंदर 1000 पेंशन बढ़ाने का काम किया। हमारे 10 विधायक थे, हुड्डा के 60 विधायक थे। अगर हमारे 60 होते तो 5100 का नहीं, फिर तो 6100 भी बाजी पार लगा देता दुष्यंत। साथियों, ये बात सोचने की है। अब भी मैं तो खुला ऑफर बार बार दे रहा हूं हुड्डा जी को। अब हम बीजेपी के साथ तो नहीं है और आपने भी 3 निर्दलीय सरकार से चुरा लिए हैं। 30 और 3 33 और 10 हमारे जोड़ो 43, 2 अभय सिंह चौटाला और बलराज कुंडू 45 बैठते हैं। 88 की विधानसभा में जहां रंजीत सिंह और खट्टर साहब डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, यानी वो हट चुके हैं अपने पद से, 88 लोगों में 45 का आंकड़ा बहुमत का आंकड़ा होता है। पहले हुड्डा जी कहने लगे जेजेपी वाले आ जाएंगे तो मैं सरकार बना लूंगा। जेजेपी का लेटर दुष्यंत चौटाला ने लिख के गवर्नर को दे दिया तो हुड्डा जी नई बात कहने लगे, भाई मैं सरकार तो नहीं बनाऊंगा, राष्ट्रपति शासन लगवा लेंगे। अब जब हमने कहा भाई ठीक है आप आगे तो बढ़ो, अब उस बात से भी अपने कदम पीछे हटा रहे हैं। कह रहे हैं सड़क पे पहले ला के दिखाओ तुम्हारे एमएलए कितने हैं। एमएलए सड़क पर परेड नहीं होती, एमएलए की वोट की गिनती विधानसभा की सीटों पर होती है। और मैं ये विश्वास आपको दिलाता हूं, जब तक विप का कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ का कानून होता है, ये 10 के 10 एमएलए दुष्यंत झा कहेगा इनको वोट डालने पड़ेंगे, नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। साथियों, हुड्डा की नीयत में खोट है। ईडी और सीबीआई का डर लगता है। आपके जींद का हुड्डा कभी नहीं हो सकता। 10 साल हम जींद वाले हुड्डा के राज में ये सोचा करते किसके पास जाएं, कहां जाकर के अपनी बात रखें। और आज वही भूपेंद्र हुड्डा किसान के नाम का मुखौटा लेकर के आपके बीच में आपके वोट हथिया लेगा और फिर रोहतक, किलोई और सांगी से बाहर नजर नहीं जाएगी। इसलिए आपको सोच समझ करके अपने मत का दान देना है, अपने और पराये की पहचान करनी है। इस संघर्ष में, इस लड़ाई के अंदर मैं ये मान करके चलता हूं, भाई भूपेंद्र मलिक सामाजिक आदमी है, खाप से जुड़ा हुआ आदमी है, समाज से जुड़ा हुआ आदमी है, किसान कमेरे से जुड़ा हुआ आदमी है। जो खुद किसानी करता है वो उसको किसानी का दर्द पता है। हरिद्वार वाले को आपका दर्द समझ नहीं आएगा। मैं आपको यह विश्वास दे सकता हूं कि अगर इनको आप जिताओगे तो दुष्यंत चौटाला जैसे पार्लियामेंट में दहाड़ा था, वैसे आपकी आवाज बनकर के पार्लियामेंट में भूपेंद्र मलिक उठाने का काम करेगा। एक एक बहुमूल्य कीमती वोट 25 तारीख को देकर के भाई भूपेंद्र मलिक जी को जिताकर भेजने का काम करो। इसी उम्मीद के साथ आप सबका मैं पुनः धन्यवाद करता हुआ आभार करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय चौधरी देव।